गुलजू का जहां मिलता हो सीधा आशीर्वाद, कोली ढेक झील भी है यहाँ बहुत खास। चाय के हों बागान या लोहे की कढ़ाई से हो दावत, हम पहुंचे ओहो हिल यात्रा में आदर्श जनपद चंपावत। Presented by Dettol, बनेगा स्वस्थ इंडिया, क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल। एक बच्चा था इसी जगह का, वो इस एरिया को क्लीन कर रहा था और अकेले लगा हुआ था। एक बार खड़े हो जाओ, जोरदार तालियां बजाना, और इतनी जोरदार जो अभी तक नहीं बजी। कितनी अच्छी बात है। हम स्वच्छता के एम्बेसडर ढूंढ रहे होते हैं और कुछ लोग चुपचाप अपना काम करके साइड हो जाते हैं। और हवाएं सब चिरागों में तो दिलचस्पी नहीं लेती, अगर बुझने की ख्वाहिश है तो जलना सीखना होगा। Powered by Dreamers EduHub. लक्ष्य को In association with USERC, Uttarakhand Science Education and Research Center, Sajag India. कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता? अपने सोच ओहो हिल यात्रा सीजन 4 रजत से स्वर्ण की ओर। इस यात्रा में अल्मोड़ा बागेश्वर के बाद हम पहुंचे आदर्श जनपद चंपावत, जहां शुरुआत हुई बच्चों के साथ क्लाइमेट एनवायरनमेंट को लेकर। तो आप ये बताइए कि जलवायु में जो चेंज आ रहा है ना, आप देखोगे जगह जगह, जैसे अभी आज तो मौसम ठीक ठाक है, लेकिन अभी मैं पीछे आया था, 2-3 दिन रह के गया था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तब मौसम गर्म था। आज शायद बारिश हुई है इस वजह से। तो ये जो चेंज आया है, ये क्या लगता है आपको, किस वजह से चेंज आ रहा है? और हमारी जिम्मेदारी, अगर वो समझ में आ रहा है, हमारी जिम्मेदारी क्या बन रही कि हम उस चेंज को, अगर हमसे कोई कोताही हुई है तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या लगता है आपको कि क्लाइमेट चेंज क्यों है? सिंगल रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस है सेम चीज के लिए। जैसे हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी डेली लाइफ पे जो भी चीज है वो आजकल पॉल्यूशन ही कॉज कर रही है। चाहे इन द सेंस हम बातें भी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जैसे ये स्पीकर बज रहा है तो ये भी एक तरीके से पॉल्यूशन है, नॉट इन द सेंस, लेकिन ये भी एक तरीके से पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। हम जो भी जैसे प्रोसेस्ड फूड खाते हैं वो फैक्ट्रीज पे बन रहा है, तो उसका जो वेस्ट है वो भी पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। अल्टीमेटली तो सब कुछ वेस्ट हो जाना है, उस पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो अल्टीमेटली डीकम्पोज नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भी एक पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। डेली लाइफ पे हम आवागमन के लिए यूज करते हैं व्हीकल्स, वो भी पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं। जैसे कोरिया या ऐसी कंट्रीज, जितनी डेवलप कंट्रीज होंगी, वहां एक चीज जो सुनने में आती है, गए तो हम लोग है नहीं, लेकिन ये सुना है कि वहां साइकिल के लिए अलग से पाथ होता है। जैसे कोई सीढ़ी है तो साइड पे साइकिल चलने के लिए एक अलग लेन बनाए रहेंगे। दे आर प्रमोटिंग कि आप साइकिल चलाओ, और यहाँ कोई चलाता क्यों नहीं है? ढलाना नहीं चलाएंगे, सीढ़ी नहीं चलाएंगे, मन नहीं है। हाँ ये भी है। और मतलब तो प्रमोट ही कोई नहीं कर रहा है इन चीजों के। वहां बड़ी बड़ी कंपनीज के मैनेजर, चेयरपर्सन्स, दे आर यूजिंग बाइसाइकल्स टू गो टू देयर ऑफिस समटाइम्स। क्या 2 फायदे हो सकते हैं साइकिल चलाने से? सर पहले तो अपनी खुद की हेल्थ ठीक होगी, और दूसरी बात यह है कि अपने इस नेचर की हेल्थ ठीक होगी। कैसे? वही समझना चाह रहा हूँ, बहुत ठीक लेके चल रहा है। सर जैसे उसे हम अगर डेली देखें, जो बेसिक सी बात हम सबको पता है कि वो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कॉज कर रहा है उसका स्मोक। उस पे जो हम, उसका जो फ्यूल है रन कराने के लिए हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम अपनी धरती को खोद रहे हैं, उससे पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। यही मेरा मकसद था पूछने का कि जब साइकिल चला रहे हैं तो एक तो उसको अपनी फिटनेस ठीक हो रही, फिटनेस पे काम कर रहा है, फिट है तो हिट है, ये सुबह से नारा चल रहा है। और दूसरा ये कि वो जो व्हीकल, फ्यूल वाला व्हीकल उसने छोड़ा, तो जितना वो पॉल्यूशन करता तो वो पॉल्यूशन नहीं हुआ। जो जलवायु संरक्षण के लिए हमें अपना योगदान देना है, उसके लिए हमें समर्पण के भाव से आगे आना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? अगर हम किताबी बातें करेंगे, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर देके जाएंगे, और प्रैक्टिकल में हम नील बटा सन्नाटा होंगे,
नहीं, वो भी ऐसी नहीं है, आप इशारा कर रहे हो ना उधर, वो भी तो हमें एक्शन मोड में आना पड़ेगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी खुश था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी खुश हैं, अगला नंबर आपका है। थैंक यू। जबरदस्त, कितनी आसानी से उन्होंने पर्यावरण को लेके ये जो अगला नंबर आपका है वाली बात कह दी, तो ये वाकई में बहुत कमाल है। और इस कड़ी में, क्योंकि देखिए आप अभी उस उम्र में हैं जहां एनर्जी तो भरपूर है, आप जहां हाथ लगा दो वहां बल्ब जल जाए, हाँ, लेकिन वो गलत बल्ब नहीं जलना चाहिए, अपना ही बल्ब जलना चाहिए, क्योंकि कई बार वो एनर्जी भी खतरनाक होती है जिसमें दूसरे को करंट लग जाए, और कई बार ऐसा होता है कि वो आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत आती हैं लाइफ में। क्योंकि राज्य को आदर्श बनाना है और साथ ही ड्रग्स फ्री एनवायरनमेंट इन बच्चों को देना है, तो जरूरी था कि हम इनसे इस बारे में भी बात करें। शपथ लेता हूँ कि मैं जीवन में किसी भी प्रकार का व्यसन या नशा नहीं करूँगा, और जब तक हमारा समाज व्यसन मुक्त, नशा मुक्त न बन जाए, हमारा प्रयास जारी रहेगा। जय हिंद। फिर हमने देखा देशभक्ति का रंग। लक्ष्य को आपके माँ बाप ने आपके ऊपर एक विश्वास करके इस प्रांगण में भेज रखा है, तो कम से कम अगर उनके विश्वास को आप बना नहीं सकते तो उनके विश्वास को तोड़ने का अधिकार भी आपको नहीं है। मेरे प्यारे शेरनियों, मेहनत करिए और लग जाइए। वो कहते हैं ना कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या है? कम हो तुम लोग? नहीं कम हो। और रही बात इन प्यारे लड़कों की, याद रखना प्यारे बच्चों, इनके लिए तो कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, लेकिन तुम्हारे लिए कोई नहीं पढ़ रहा है, इस बात को ध्यान रखना। मेहनत करिए, याद रखना इनके आंसू दिखेंगे, लेकिन तुम लड़का हो, तुम्हारा दर्द किसी को नहीं दिखेगा, तुम्हारा आंसू किसी को नहीं दिखेगा। तो ड्रीमर्स यानी सक्सेस, इंटेलिजेंस, एडवांस नॉलेज और रिजल्ट, इसी के तहत प्यारे साथियों हम लोग आर्म फोर्सेस में अब तक 220 से अधिक, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड, 220 से अधिक बच्चे एज एन ऑफिसर आर्म फोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं और देश सेवा में लगे हुए हैं।